तो भाई देखो हमारे पास आज जो एक नया चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ठीक है, पहले समझो कि भाई मेरे पास जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है इसका एक्चुअल मतलब क्या निकल के आता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का सिंपल सा मेरे पास एक मतलब निकलता है कि पहले कुछ पार्टनर होते हैं, ठीक है, अब एक नया पार्टनर और ऐड हो जाता है। ठीक है, अब जब नया पार्टनर ऐड होता है भाई उसके पीछे ना बहुत सारी बातें होती है। ठीक, वो सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिसका तुम आधा हिस्सा पहले ही कर चुके हो। ठीक है, जैसे जो तुम्हारा था ना पिछला चैप्टर पीएसआर वाला, उस वाले में कर चुके हो, तो इस वाले चैप्टर को करने के लिए पिछला चैप्टर कम से कम आना चाहिए। ठीक, तुम्हें कम से कम जो कंसेप्ट वगैरह है वो पता होने चाहिए, वरना दिक्कत आएगी। सुनो, इसमें तुम्हें लिखवा रहा हूँ, पहली बात तो यहाँ पे लिखना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, लिखो स्पीड में लिखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और फिर जाके इसके नीचे हैशटैग डालना है, लिखो ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एंड, या फिर ऑल एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट फॉर्म। ओल्ड एग्रीमेंट एंड्स, ENDS एंड्स, एंड न्यू एग्रीमेंट फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पुराना एग्रीमेंट है खत्म हो जाता है और जो तुम्हारे पास नया एग्रीमेंट है वो क्या बन जाता है। ठीक है, ये वाली बात पता लग रही है। उसके बाद भाई कुछ कुछ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है कि जैसे मान के चलो कंडीशन होती है। ठीक है, सुनो, अब जैसे मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं, पहले इसमें एक हेडिंग डाल लो, कंडीशन फॉर एडमिशन। किसी का अगर एडमिशन कराना तो भाई उसके पीछे कंडीशन क्या क्या होती है। सबसे पहला तुम्हारे पास है एग्रीड इन डीड, जो तुम्हारी पार्टनरशिप डीड है उसमें एग्रीड होना चाहिए। कंडीशन तुम्हें हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, तो हमारे पास हेडिंग है कंडीशन फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें तुम्हें पहला पॉइंट डालना है, पहली कंडीशन क्या है, एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड। अगर तुम्हारे पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्री मतलब कि एग्रीमेंट बना हुआ कि हाँ भाई इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन और दूसरा पॉइंट, दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ जो भी है, ऑल पार्टनर एग्रीड ऑन सेम, ऑल पार्टनर एग्रीड ऑन सेम। अगर सारे पार्टनर इस बात पे एग्री हो जाते हैं तो, ठीक है, एग्रीड ऑन सेम मतलब कि उसी बात पे अगर एग्री हो जाते हैं तो, यारी बातें पता लग गई भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अगर देखो मेरे पास न्यू पार्टनर आता है, अगर कोई न्यू पार्टनर मेरे पास आ जा रहा है तो उस न्यू पार्टनर के राइट क्या क्या होंगे, उसके पास पावर क्या क्या होगी। अगली हेडिंग डालो, राइट ऑफ न्यू पार्टनर। पहले तुम्हारे पास है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, पहले तुम्हारे पास है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। दूसरा तुम्हारे पास है राइट टू शेयर इन असेट्स ऑफ फर्म, राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ फर्म। ठीक है, राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ फर्म, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है। बताओ पहले इन बातों में दिक्कत तो नहीं है किसी को। ये भाई नॉर्मल मैंने बातें बता रखी है कि जो नया पार्टनर आएगा सबसे पहली चीज भाई उसका क्या है कि जो भी उसके एडमिशन के बाद प्रॉफिट होगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक, दूसरी बात क्या होती है कि जो नया पार्टनर है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी असेट्स है उसमें उसको भी हिस्सेदारी होगी, लेकिन भाई हिस्सेदारी को लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक, बात मारिए, उसको अगर प्रॉफिट में और अगर उसको असेट्स में अगर उसको हिस्सेदारी लेनी है तो उस हिस्सेदारी को लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ना भाई। तो इसमें लिखो, सबसे पहले तुम्हारे पास है एक ना भाई सुनो, एक ना बात समझो, इसमें लिखो ऑन एडमिशन ओल्ड पार्टनर sacrifice his share in respect of new partner share, new partner share। जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर को देने के लिए भाई जो हमारे पास क्या कि जो पुराने पार्टनर है उनको सैक्रिफाइस करना होता है, और जो सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक, जो न्यू पार्टनर है उनको कुछ अमाउंट देता है जिसको बोलते हैं जिसको प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगली बात लिखनी है, फॉर सैक्रिफाइसिंग old partner
ओल्ड पार्टनर गेट प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसको कौन लाता है भाई? ब्रिंग बाई न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर है वो इसको ब्रिंग करता है, वो लेके आता है। अब सुनो भाई, दो केस आ सकते हैं। पहला तुम्हारे पास है वो कैश या बैंक में लेके आएगा, ठीक है, या तो कैश या बैंक में लेके आएगा। दूसरी बात है वो ना लेके आए, ठीक है, वो क्या लेके नहीं आ रहा, तो उस टाइम हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, करंट अकाउंट इसका हम डेबिट कर देंगे। यार ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, अगर नहीं लेके आता उसका जो करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ भाई, अगली हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन, इफेक्ट ऑफ एडमिशन। भाई जो एडमिशन होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर नॉर्मल सी छोटी छोटी बातें बोल दूं तो भाई सबसे पहला जो ओल्ड एग्रीमेंट है कम्स टू एंड, ओल्ड एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट फॉर्म, न्यू एग्रीमेंट फॉर्म। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और जो न्यू एग्रीमेंट बन जाता है। उसके बाद भाई जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, वो क्या है कि फ्यूचर प्रॉफिट में इंटाइटल होता है। न्यू पार्टनर बिकम इंटाइटल, न्यू पार्टनर बिकम इंटाइटल इन फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें इंटाइटल होता है। अगला मेरे पास है भाई जो न्यू या फिर जो इनकमिंग पार्टनर है वो क्या करता है? कैपिटल लेके आता है। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये दो चीज लेके आएगा, ठीक है। और भाई कुछ कुछ बातें और हैं जो न्यू पार्टनर है, जैसे उसका देखो भाई फोर्थ पॉइंट, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर विल गेट शेयर इन असेट्स, शेयर इन असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या भाई? जो न्यू पार्टनर है उसको जब शेयर में हिस्सेदारी मिलेगी तो उसको क्या भाई, देखो असेट्स में हिस्सेदारी मिलेगी ना, तो उसको लायबिलिटी के अंदर भी हिस्सेदारी मिलती है। ये सबको बात समझ में आ रही? उसके बाद भाई अब ना हम अगली बात करते हैं, ऐसी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या है कि अच्छा एक बात और, इसमें ना एक बात और लिख लो लास्ट, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तुम्हारे पास ना जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होता है एंड रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगी, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? अब एक लास्ट का मेरे पास है जिसको थोड़ा सा मेंशन करना जरूरी है। एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एडजस्टमेंट हम करते हैं, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा किसी को एक्युमुलेटेड का मतलब पता क्या होता है? रिजर्व जो बचा हुआ होता है ना प्रॉफिट, वही एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये चीज होती है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइस प्रॉफिट, ठीक है। और ये कौन देता है भाई इसको? गेनिंग पार्टनर। इसका लास्ट का पॉइंट लिखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। हम जो क्या करेंगे भाई, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड
and is paid to sacrificing partner and is paid to sacrificing partner for their sacrificed profit for their and is paid to sacrificing partner is paid to sacrificing partner for their sacrificed profit for their sacrificed profit shared by the gaining partner shared by the gaining partner। ठीक है, जिस पार्टनर ने गेन किया है, ठीक है, वो क्या करेगा भाई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक अमाउंट देगा, और अमाउंट कौन सा होगा, जो वैल्यूड गुडविल पे आएगा। बस में आ रही है, जो तुम वैल्यूड गुडविल निकालोगे ना, मतलब जब तुम वैल्यूएशन करोगे गुडविल की, तो मैं आता ना गुडविल चैप्टर, तो भाई वो तुम्हारा पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम जो भी वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन करने के बाद, जो गुडविल की वैल्यूएशन है उसको करने के बाद जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जो गेनिंग पार्टनर है उसके बीच में जो बटना होगा बट जाएगा। ठीक है, अब भाई लास्ट बात हमारे पास है, और ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। बोल सकते हैं एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है न्यू, ठीक है, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ऐसी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो करना नेसेसरी है। ठीक है, हेडिंग डालो, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, पहला पॉइंट डालो भाई, पहले तुम्हारे पास तो वही चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम्हारा पहला पॉइंट है चेंज इन PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा तुम्हारे पास है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो तुम्हारे पास दूसरा है वो क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। लिखा भाई, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसे देखो, ठीक है, और मेरे पास तीसरा लिखो भाई, एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, जो तुम्हारा रिवैल्यूएशन है उस पर जो भी गेन और लॉस हुआ है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबको बताना क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, और जो मोस्टली तुम्हारे पास आएगा ना उसको लिख लो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसी के जगह तुम्हें लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारे पास फोर्थ पॉइंट है, इसके ब्रैकेट में डाल लो। ज्यादातर केस में तुम्हारे पास जो आएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आएगा। बस मारिए, मोस्टली केस में तुम्हारे पास ये आता है, वरना जो मैंने तुम्हें लिखवा रखे ना फिक्टिशियस एसेट्स, उसको याद कर लेना सारे, वो तुम्हारे सी के अंदर आ जाएंगे। अगला तुम्हारे पास है फिफ्थ, हाँ भाई पांचवा तुम्हारे पास है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एंड लॉसेस। ठीक है भाई, तुम्हारे पास ये जो ना एक्यूमुलेटेड मतलब कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बांटा नहीं है, इसको याद रख के चलना। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बांटा नहीं है। देखो इसमें एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। और एक लास्ट वाला है, हाँ भाई लास्ट लिख लो, ये तुम्हारे पास ना जब बोलते हैं तभी होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू PSR। भाई सुनो, अगर ये लास्ट वाला में लिख लो, लास्ट वाले पॉइंट में ना अपने हिसाब से लिख लो, अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे ना, ठीक है, जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता। सिखा दिया मैंने तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट, सिखा रखी ना, कौन पैसा लेके आएगा कौन पैसा देके जाएगा, ये वाली बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक, एक बार से रिवाइज करो स्पीड में।